नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस क्लास में लुसेंट जीके के 50 क्वेश्चंस देखेंगे और 50 में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी आज इस क्लास में सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, तो टेस्ट की तरह आपको आज का ये क्लास लगाना है और देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के समक्ष। ठीक है, उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष उस राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ लेते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर जो है मन में सोच सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचिता कृपलानी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहीं अगर आपसे पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी तो सरोजिनी नायडू राइट आंसर होता। नेक्स्ट है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, इस पुस्तक के लेखक है बीपी मेनन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, बीपी मेनन। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। तो साथियों, कपास का जो उत्पादन है यह सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के जो लोग थे वो किस नाम से पुकारते थे तो सिंडन के नाम से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख हसीना कौन थी। तो देखिए, शेख हसीना की बात करें तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, सिकंदर के साथ भारत आए विदेशी लेखकों का क्या नाम था। अब सिकंदर महान के साथ जो विदेशी लेखक भारत आए थे उनका नाम क्या था। तो देखिए, ये सभी विदेशी लेखक सिकंदर के साथ भारत आए थे। उनमें से एक तो आपके निरियकर्स थे, एक सिक्रीटस थे और एक अरिस्टोबुलस। ये तीनों जो हैं सिकंदर के साथ भारत आए थे। वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था तो वह स्त्री जो सारी उम्र अविवाहित रहती थी, यानी वैदिक काल में जो स्त्री शादी नहीं करती थी उसको अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ऋग्वेदिक काल में पुरंदर किस देवता को कहा गया है। तो देखिए, ऋग्वेदिक काल में पुरंदर शब्द जो है ये इंद्र देवता के लिए प्रयोग किया गया है। करेक्ट आएगा इंद्र देवता। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के लोग इनमें से किसकी पूजा करते थे। तो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे तो मातृ देवी की करते थे, कुबड़ वाला साड़ का भी करते थे, नाग देवता के भी करते थे। तो करेक्ट आएगा उपरोक्त सभी के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय को किस नाम से जाना जाता है जिस समय के इंसानों के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों, उस समय को प्राग इतिहास के नाम से जाना जाता है जिस समय के इंसानों के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहकर पुकारा जाता है। अब अफगानिस्तान देश की जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा, सोरा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, सोरा। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सभी आंसर सोच सकते हैं। तो भाई, बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया उस समय उनकी आयु कितनी थी। महावीर स्वामी ये साथियों जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, और जिस समय महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था उस समय इनकी आयु थी 30 वर्ष। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष।
इनमें से कौन सी नदी है जो बिहार में है? सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग मन में आंसर सोचिए और देखिए कौन सी नदी है जो कि बिहार में स्थित है। तो भाई यहाँ सोन नदी आपको दिख रहा है, जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग क्लास को लाइक शेयर करते चलिएगा। देखिए, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कराची से मद्रास के बीच कब शुरू की गई थी? तो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कराची से मद्रास के बीच में कब शुरू की गई थी? तो 1922 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1922। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ध्यान से देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए हीरालाल जे कानिया। डॉन नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कहाँ प्रकाशित होता था? तो देखिए, डॉन नामक समाचार पत्र जो है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कराची से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कराची। याद रखना है, किस देश ने सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी किया था? तो भाई वह देश है चीन, जिसने सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी किया था, याद रखना। नेक्स्ट है, आग का कौन सा भाग है जो कि काला होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, आग का वो कौन सा भाग है जो काला होता है? याद रखिएगा आंतरिक भाग, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए की अभी नगद इनाम दिया जाता है। और याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो ध्यान से देखिए, पीसो की बात करें, ये उरुग्वे देश की मुद्रा का नाम है, उरुग्वे, ऑप्शन नंबर डी उरुग्वे यहाँ करेक्ट आएगा। क्यूनिन नामक औषधि पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ध्यान से देखिए, क्यूनिन नामक औषधि जो है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो करेक्ट आंसर होगा छाल से, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा छाल। दक्षिण का कश्मीर नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो भाई दक्षिण के कश्मीर के नाम से कौन सा राज्य है जो कि जाना जाता है? तो याद रखिए केरल, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी केरल। रंगून किस देश की राजधानी है? तो देखिए, रंगून की बात करें तो ये म्यांमार की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। भारत के संविधान संशोधन के अनुरूप उड़िया भाषा को ओडिया में कब परिवर्तित किया गया? तो भाई उड़िया को ओडिया में कब बदला गया था? तो 2011 में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2011। पुणे को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पुणे को क्या कहा जाता है, किस उपनाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की रानी, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। भारत निम्न में से किस वर्ष में T20 विश्व कप जीता था? तो देखिए, भारत जो है किस वर्ष T20 विश्व कप जीता था? तो करेक्ट आएगा वर्ष 2007 में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा रिक्त स्थान की पूर्ति करें? तो देखिए, संविधान को बनने में 2 वर्ष कितने महीने तथा 18 दिन लगे थे? तो भाई 2 वर्ष तो लगे थे और 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी 11 महीने। अगला है, सोडा ऐश का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों ध्यान से देखिए, सोडा ऐश का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि कलकत्ता में है, इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर, करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी द्वारकानाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों औरंगजेब के समय में, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी की बात करें तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें भाग लेने के लिए लंदन गए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना मैत्रायणी संहिता में। नेक्स्ट है, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी कल्लर। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भाई 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, ऑप्शन नंबर ए।
भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर इनमें से किस ईस्वी से किस ईस्वी के बीच में बनवाया गया? तो एलोरा का जो 34 गुफाओं का मंदिर है ये कब से कब बना? तो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में, 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में, याद रखना। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? तो देखिएगा वह चोल शासक थे राजराजा प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बैंकिंग लोकपाल का क्या अर्थ होता है, क्या कार्य होता है? तो देखिए बैंकिंग लोकपाल जो होते हैं वो ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो याद रखिएगा प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो भाई दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो इनमें से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो देखिएगा गिरिब्रज भी थी, राजगिरी भी थी, पाटलिपुत्र भी मगध साम्राज्य की राजधानी थी, कौशाम्बी नहीं थी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी, आपको याद रखना है, यहाँ कौशाम्बी करेक्ट आंसर होगा। वह लेख जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई उस लेख को हम बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी बॉन्ड। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो देखिए हुमायूं का जो मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है साथियों, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तो भारत सरकार का जो व्यय है वो किस पर इमदाद यानी तेल के कारण अधिकतम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोको विदोदो किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा इंडोनेशिया के। आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब आप 50 में से कितने क्वेश्चंस जानते थे या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।